हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और हम आज कर रहे हैं 8th क्लास की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। ये एक स्टोरी दी हुई है। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। और राजू और मोना जो हैं वो अपनी मम्मी हैं, उनका ही हेल्प कर रहे हैं सफाई करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज़। तो वो कहते हैं कि देखिए चीज़ें जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी और शहद की बोतल या फिर किताबें, ये सब हमारे इस्तेमाल की होती हैं। मोना कहती है दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट सैड अम्मा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और इन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज वो क्या होते हैं? राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने कहा कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। जो भी चीज़ हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो एक रिसोर्स है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। अपने चारों तरफ देखो, आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारी तरफ जो सारी चीज़ें हैं वो तुमको इस्तेमाल करने के लिए वो तुम्हारे लिए रिसोर्स हैं। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। जब तुम प्यासे होते हो तो पानी पीते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन द हाउस। रिक्शा यू यूज़ गेट होम फ्रॉम स्कूल। आप रिक्शा यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। घर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो, किताबों का इस्तेमाल करते हो पढ़ाई के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिसोर्सेज हैं। और जो आपके पापा जो टेस्टी स्नैक्स बना रहे हैं आपके लिए, यानी जो नाश्ता बना रहे हैं, उसमें जो सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं वो भी रिसोर्सेज हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स आर हैव समथिंग इन कॉमन। ये सब चीज़ें जो हैं वो उनमें क्या कॉमन है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सारी चीज़ें आपके द्वारा इस्तेमाल होती हैं और इसीलिए दे हैव यूटिलिटी। इनको हम कहेंगे कि ये जो हैं यूटिलिटी हैं। यूटिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो जो भी चीज़ यूटिलिटी होती है वो हमारे किसी भी सामान को या सब्सटेंस को एक रिसोर्स बना देती है। हाउ डू समथिंग बिकम अ रिसोर्स? तो कोई भी सामान रिसोर्स कैसे बन जाता है? Raju wanted to know. Amma told the children that thing become resource only when they have a value. चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई कीमत होती है, जब उसका कोई मूल्य होता है। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। जब उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी यूटिलिटी करी जाती है, मतलब उसको हम प्रयोग में लेते हैं, तो वो उसका कुछ वैल्यू होती है। सैड अम्मा। और सारी चीज़ों की वैल्यू होती है, सारे रिसोर्सेज की वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कोई कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ की होती है और कुछ की नहीं होती है। तो कुछ रिसोर्सेज जिनकी होती है, जैसे मेटल है, मेटल में हम लोग जैसे सोना, चांदी और कॉपर, जिंक, ये सारी चीज़ें हम ले लें, मेटल, नॉन मेटल्स, तो इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। लेकिन अगर हम किसी बागीचे में बैठे हैं, पेड़ पौधे फूल पत्ती देख रहे हैं, तो हमें वो अच्छी तो लग रही है, हमको बहुत मन लुभावनी लग रही हैं, मगर उनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें ही हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो समय के साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी। अब जैसे आपकी दादी माँ के नुस्खे हैं, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज, लेकिन अगर उनको कोई समय के अनुसार फ्यूचर में पेटेंट करा ले। पेटेंट का मतलब होता है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यानी ये इन्वेंशन किसकी थी? आपकी दादी की। लेकिन उस पर अगर वो एक्सक्लूसिव राइट यानी सिर्फ अपना हक ले लें, पेटेंट करा लें, तो फिर कोई भी उनको अगर उसको इस्तेमाल करेगा तो वो उसको पे करना पड़ेगा। सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। और अगर वो उसको मेडिकल स्टोर पे अगर बेचा जाने लगे तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द एप्लीकेशन लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी होती है वो क्या ऐसी एप्लीकेशन होती है जो हमारी जो भी जानकारी होती है चीज़ों बनाने के लिए, वो नई नई जो हम उत्पत्ति करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। और समय और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे इम्पॉर्टेंट कारक हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनके द्वारा हम जो भी सब्सटेंस हैं उनको हम रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। और दोनों ही हमारी ज़रूरतों यानी लोगों की ज़रूरतों से जुड़े हुए होते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स।
आपको पता है चीज़ें ही नहीं रिसोर्स होती हैं, बल्कि लोग भी एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। जैसे कि उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी, यानी जितने भी वो खोज करते हैं या जो उनका ज्ञान है, वो बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्स का काम करता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, क्योंकि जो मान लीजिए किसी ने डिस्कवरी करी या इन्वेंशन किया तो वो दूसरों के काम आया, तो वो भी अपने आप में एक रिसोर्स होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, जैसे कि आग की डिस्कवरी, यानी आग की खोज की गई थी, तो हमने कुकिंग करना सीखा, खाने को पकाना सीखा। जब हमने पहिए की, व्हील की डिस्कवरी करी, तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट मिले। भाई ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, यातायात के साधन, तो वो कैसे हुए? जब पहिए का इन्वेंशन हुआ तभी तो हुआ ये पॉसिबल। तो जिसने भी पहिए का इन्वेंशन किया तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स का ही काम करेगा। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो जल के द्वारा उत्पन्न होती है, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे लिए एक रिसोर्स का कार्य करती है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं और उनमें कोई ख़ास मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है, जैसे कि हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो नदियों और तालाबों और झीलों में होता है, मिट्टी, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स हैं या मिट्टी हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनमें हम नहीं उसमें छेड़छाड़ करते हैं, वो अपने आप में ही एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कैन बी यूज डायरेक्टली। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो प्रकृति में हमको, हम प्रकृति द्वारा हमें गिफ्ट मिले, उपहार के तौर पर मिले हैं और उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। In some case, tools and technology may be needed to use natural resources is the best possible way. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development, use, origin, stock and distribution. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम इन ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि उनका डेवलपमेंट क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उनका यूज़ क्या है, हम उनसे किस इस्तेमाल में लाते हैं, उनका ओरिजिन मतलब कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, स्टॉक हमारा उनका कितना अमाउंट में वो हमारे नेचर में स्टॉक है, मतलब स्टोर हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन उनका जो वितरण है वो कहाँ कहाँ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किस जगह ज़्यादा है, किस जगह कम है। तो इस हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़, रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स। उनके जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है, तो इस रिसोर्सेज को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक तो एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वालिटी इज़ नोन। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है हमें पता होती है कि वो किस मात्रा में उपलब्ध हैं। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और इन रिसोर्सेज को हम अपने इस प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रोहर रीजन ऑफ जर्मनी, क्योंकि जो कोयला है रोहर रीजन में, जर्मनी में, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम मिलता है उसे भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो डार्क सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू में इन महाराष्ट्र, दीज ऑल आर एक्चुअल रिसोर्सेज, और इनकी हमें क्वांटिटी पता है और हम इनको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो होते हैं, यानी आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। तो हमें इनकी पूरी तरह से क्वांटिटी नहीं पता है कि अभी किस मात्रा में है। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और हम इन्हें इस समय इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, लेकिन ये रिसोर्सेज हमारे भविष्य में ज़रूर इस्तेमाल होंगे। The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. जो अभी हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाई है कि इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकें। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो जो यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है उसका ये पोटेंशियल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये अभी हमारे
फ्यूचर में यूज़ होगा, अभी हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हाई स्पीड विंड आर आ पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स अगो। जैसे कि हाई स्पीड विंड्स जो थी वो हमारे लिए 200 साल पहले एक पोटेंशियल रिसोर्स बनी हुई थी, लेकिन आज जो है एक्चुअल रिसोर्स हैं, क्योंकि हमने विंड फार्म्स लगा दिए हैं उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जिसको हम विंड मिल्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, जो कि नीदरलैंड में हम लोगों ने विंड मिल लगाई हैं, उसके थ्रू हम उसकी एनर्जी को जनरेट कर पाते हैं। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु। कुछ हमने नागरकोइल जो है तमिलनाडु में, वहाँ पर भी लगा रखे हैं विंड मिल्स, और कुछ हैं गुजरात कोस्ट में। तो इस तरीके से हमारी जो हाई स्पीड विंड्स थी वो पहले समय में, यानी कुछ सालों पहले, 200 साल पहले एक पोटेंशियल रिसोर्स था, मगर आज के समय में वो एक्चुअल रिसोर्स है, हम उसे यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। ये देखिए विंड मिल्स की पिक बनी हुई है। Based on their origin, resources can be divided into abiotic or biotic. Abiotic resources are non-living, while biotic resources are living. तो इस origin के basis पर भी हम resources को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला abiotic और दूसरा biotic. Abiotic वो resources होते हैं जो non-living होते हैं, यानी निर्जीव होते हैं, और biotic resources जो होते हैं वो जीवित होते हैं. Soil, rocks, minerals are abiotic and plants and animals are biotic. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो जीवित हैं, इसलिए वो एबायोटिक हैं, लेकिन जो हमारे वो बायोटिक हैं, और जो हमारे सॉइल, रॉक और मिनरल्स हैं वो एबायोटिक हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आगे जाके हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेस क्विकली, जिनको हम बहुत जल्दी रिन्यू कर सकते हैं, वापस से हम उसे पा सकते हैं। एंड सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ तो अनलिमिटेड हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और उन पर किसी भी मानव जाति की एक्टिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, कुछ लापरवाही से इस्तेमाल होने वाले रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी, जंगल, ये सब जो हैं इनके स्टॉक पे बहुत असर पड़ता है। स्टॉक होता है अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़, जो भी हमारा अमाउंट है उस रिसोर्स का जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो, तो उस रिसोर्सेज को जब हम ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू केयरलेसली इस्तेमाल करते हैं, मतलब लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कमी आने लगती है। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप आवर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और आज हमारी दुनिया में एक पानी की कमी जो है उसकी वो एक बहुत, या सूखा पड़ रहा है, वो जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे दुनिया के कई भागों में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। ये जो हैं बहुत लिमिटेड स्टॉक है, इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक नहीं होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेन्स्ड। अगर इनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो इन्हें बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और ये जो पीरियड है वो एक मानव जाति की जो ज़िंदगी है उससे कहीं ज़्यादा है। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल, और ये जो हैं इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं कि ये हम दोबारा उत्पत्ति इनकी नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर सम एग्जाम्पल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल बताइए, देन योर आंसर इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अगर आपसे पूछा गया जाए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल बताइए, देन वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। On the basis of their distribution, resources can be ubiquitous और localized। तो यूबिक्यूट्स क्या होते हैं? यूबिक्यूटस होते हैं जो लोकल होते हैं। द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब हमें हर जगह मिलते हैं, जो आसपास हमारे, उनको हम कहते हैं यूबिक्यूटस। लाइक एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं वो हमारे आसपास हर वक्त मिलती है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेस आर लोकलाइज्ड, लाइक कॉपर और आयरन ओर। लेकिन कुछ ही जगहों पर सर्टन प्लेसेस ही होती हैं लोकलाइज्ड कॉपर और आयरन ओर के लिए, हर जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक terrain,
क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिनका वितरण जो है वो इस नंबर पे, इस बात पे निर्भर करता है कि उनके जो फिजिकल फैक्टर हैं उनके नंबर क्या हैं, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। इनका डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए अनइक्वल है, असमान है, क्योंकि जो ये फैक्टर हैं वो धरती पर अलग अलग हैं, भिन्न हैं। मतलब इनकी संख्या एक जगह पर, मतलब हर जगह समान नहीं है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम natural substance become resources only when their original form has been changed। कुछ कभी कभी ऐसा होता है जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बदल जाती है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स। आयरन ओर रिसोर्स नहीं होता है अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन। जब तक लोगों ने आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीख लिया तब तक वो रिसोर्स नहीं बना। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो लोगों ने जो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू बिल्डिंग्स बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, मशीनरीज बनाई हैं, व्हीकल्स यानी वाहन बनाए हैं। तो ये सब क्या हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अगर आपसे पूछा जाए गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, देन योर आंसर इज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, roads, machinery, vehicles, technology, etc. So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो मोना ने कहा कि अच्छा, तो पीपल जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। तो राजू ने कहा हाँ। ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो नेचर का बेस्ट, मतलब बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं नए नए रिसोर्सेज बनाने के लिए। व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर उनके पास ज्ञान है, स्किल है, उनकी इतनी हिम्मत है, टेक्नोलॉजी है, तो वो नए नए रिसोर्सेज बना सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स इज़ अ स्पेशल रिसोर्स। इसी कारण हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को बेस्ट कहा गया है, बेस्ट स्पेशल रिसोर्स कहा गया है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है, हेल्थ, हेल्प टू मेकिंग हेल्प टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो एजुकेशन माने शिक्षा है, हमारी स्वास्थ्य है, हमारे पास क्रिएटिविटी है, इसकी वजह से हमको एक बेस्ट रिसोर्स, स्पेशल रिसोर्स कहा गया है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और जो हमारे ज़रिए जो रिसोर्सेज और नए बनते हैं या जिनमें डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी होती है, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Conserving resources. Use of resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. तो resources conservation क्या है? किसी भी रिसोर्स को का संरक्षण करना क्या होता है? अगर उसको सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए और उसे समय दिया जाए रिन्यू होने के लिए, मतलब अपने आप में उसको रिन्यू होने के लिए कुछ समय दिया जाए, तो हम उसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्स आर ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर। और अगर इन्हें बैलेंस करके इस्तेमाल किया जाए तो भी हम उसे कहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए कंजर्वेशन है, मतलब संरक्षण हो जाएगा इन रिसोर्सेज का। इसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वे टू कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। हर प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर कंट्रीब्यूशन अपनी भागीदारी दे चीज़ों के कंजम्पशन में, मतलब किसी भी चीज़ को कंजम्पशन को, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल को रिड्यूस करे, कम करे, रिसाइकिल करे या फिर उसे रीयूज़ करे, तो हम इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, इनका संरक्षण कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर लाइफ्स आर लिंक्ड। लेकिन ऐसा करना जो इट मेक्स डिफरेंस, मतलब इसमें भिन्नता कैसे होती है, क्योंकि जो सारे जीवन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper. उस दिन बच्चों ने उन न्यूज़पेपर को रीयूज़ करने के लिए न्यूज़पेपर के बैग्स बनाए। डिस्कार्डेड क्लॉथ एंड बास्केट से बम्बू स्टिक्स बनाए, फ्रॉम बम्बू स्टिक्स से बनाए। और मतलब उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो घर में यूज़लेस सामान था उसको उन्होंने
मतलब अच्छे से इस्तेमाल करने वाले चीज़ों में बदल दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि चीज़ों को रिस्टोर करते हैं या फिर उनकी रिसाइकिल करके नई चीज़ें बनाते हैं। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve life support system that nature provide। तो हमारा जो भविष्य है, हमारे प्लानट का जो भविष्य है यानी अर्थ का, वो हमारे ही लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारे लोगों की काबिलियत से जुड़ा हुआ है कि अगर हम इसको सही से मेंटेन करके रखें या उसको हम प्रिजर्व करके रखें तो हम नेचर को मतलब एक कंजर्व कर सकेंगे। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। यानी हमको सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहिए। अभी मैंने सस्टेनेबल की आपको डेफिनेशन बताई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं। हम उनको केयर करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और हम उसे कंजर्व करने की कोशिश करें, उसको रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें या फिर हम उसका कंजम्पशन रिड्यूस करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जितनी भी हमारे लाइफ की डाइवर्सिटी है पृथ्वी पर, उसे भी कंजर्व करें। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। और जो भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट को यानी हमारी प्रकृति के जो है उसको उसमें जो डैमेज हो रहा है उसको भी मिनिमाइज, उसको भी हम मतलब उसे भी एक लेवल पे कम करें जो बहुत ज़्यादा हो रही है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। और मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियोज़ में लाऊंगी।